काले चने और गोश्त यानी काले चने और बीफ का जो पुलाव है वो बिल्कुल तैयार है। और हम इसका लुक देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत लग रहा है, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए, आए फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए क्या ही ज़बरदस्त सा लुक है। ये देखें जी, ये हमारा काले चने और बीफ के पुलाव का फाइनल लुक। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त, क्या ही अमेजिंग बना है और क्या ही खूबसूरत लग रहा है। यकीन करें खुशबू भी इतनी ही खूबसूरत आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आप सबको सवा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हम बनाने जा रहे हैं काले छोले और बीफ का पुलाव। इससे पहले ही हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे किचन में बन रहा है जी काले चने और बीफ का पुलाव। चलिए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, पतीले के अंदर मैंने शामिल किया तकरीबन 1 कप जितना ऑयल। और 1 कप जितना ऑयल शामिल करने के बाद ये मेरे पास तकरीबन 5 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, जिनको मैंने रफली चॉप किया है, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। साथ ही साथ मेरे पास कुछ साबुत गरम मसाला है, जिसके अंदर मेरे पास है तकरीबन 4 से 5 तेज़पात, 2 से 3 मेरे पास जो है वो बादियान के फूल हैं, 2-3 छोटी इलायचियाँ हैं, 2-3 बड़ी इलायचियाँ हैं, 4-6 लौंगे हैं, 2-4 साबित काली मिर्चें हैं, 1-2 जो है मेरे पास दालचीनी की स्टिक्स हैं इसमें, और 1 टेबल स्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और स्लाइटली से जो है वो प्याज से गोल्डन होने का वेट करते हैं। जैसे ही हमारे प्याज जो है वो गोल्डन होती है, फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारी जो प्याज है इसका कलर जो है वो गोल्डनिश होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे जो है ये मेरे पास तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने रफली चॉप किया वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको ज़रा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो जितना गोश्त है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और गोश्त के कलर को चेंज होने तक का वेट करते हैं, ताकि इसका जितना भी कच्चापन है या इसका जो ब्लड वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट हो चुके हैं और ये हमारा जो गोश्त है उसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे हमने करना ये है, हम इसमें शामिल करेंगे 4 कप जितना पानी। तो जी हमने इसमें शामिल किया तकरीबन 4 कप जितना पानी। और अब हम अपने गोश्त के तकरीबन 70% तक गलने का वेट करते हैं। जैसे हमारा गोश्त 70% तक गल जाता है, फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो पुलाव का गोश्त है वो अल्हम्दुलिल्लाह 70% तक जो है वो गल चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के आलू जिनको मैंने छील के रखा हुआ था, ये इसमें शामिल कर दूँगी। और इनको शामिल करने के बाद अब हम आलूओं के गलने का वेट करते हैं। जैसे ही आलू हमारे गल जाते हैं, ये इसी पानी के अंदर से गल जाएंगे। जैसे ही हमारे आलू गल जाते हैं, फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमारे जो आलू हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें
थोड़ी सी कसर है, वो मैंने इसलिए भी छोड़ी है कि जब हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे तो उसकी भुनाई में ये आलू हमारा गल जाएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये है मेरे पास तकरीबन 1 पाव जितने बॉयल काले चने, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चने शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कुछ मसाले। मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 3 से 4 साबित लाल मिर्च। ये है जी हरी मिर्चें, जिनको मैंने दरदरा सा ब्लेंड किया है, वो मैं शामिल करूँगी। तकरीबन 10 से 20 थी, क्योंकि मेरे पास चावल जो है वो तकरीबन 5 कप यानी 1 किलो से ऊपर है, इसलिए 10 से 20 हरी मिर्चें हैं। आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून उसमें शामिल करेंगे जी गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून में से शामिल किया जी गरम मसाला, और 1 टीस्पून में से शामिल किया जी ज़ीरा पाउडर। और ये मेरे पास तकरीबन 1 कप जितना फटा हुआ दही है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ मेरे पास 2 अदद लेमन है, इसको मैं स्क्वीज़ करके इसमें शामिल करूँगी। अब हम कर लेंगे जी इन सबको मिक्स। ये देखें जी, माशाल्लाह से क्या ही कलर बना है और क्या ही लुक है। ये देखें, 5 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे, ताकि जो हमने अभी चने डाले हैं उसके अंदर और जो आलू में थोड़ी सी कसर रह गई थी वो भी पूरी हो जाए। हमारे चने हैं उसके अंदर भी तमाम मसाले रच बस जाएँ। 5 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे, फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, हमारे पुलाव को पकते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, और आप इसका लुक देखें, सारा ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। इस स्टेज में ये तकरीबन मेरे पास पूरी 1 गड्डी पुदीने की है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और मैं इसमें शामिल करूँगी 2 to 3 टेबल स्पून धनिया, और धनिया शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। अब हम करेंगे जिसको मिक्स, इसको जो मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी राइस, चने, फिर हम इसमें चावल शामिल करते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1 किलो जितने चावल हैं, 1 किलो से थोड़ा ऊपर, मतलब 5 कप जितने मेरे पास चावल हैं, जिनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखा था, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और साथ ही साथ इसमें पानी शामिल करेंगे। इसमें पानी शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना नमक, साथ ही साथ इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून जितना चिकन पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसके पानी के खुश्क होने का वेट करेंगे। जैसे ही इसका पानी खुश्क होता है तो फिर हम चावलों को अपने दम पे रखेंगे। हमारा जो पुलाव है, काले चने और गोश्त का पुलाव, इसके जो पानी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ड्राई हो चुका है। ये देखें, अब इस स्टेज पे मैं इसको जो है वो दम पे रखूँगी, और जैसे ही इसका दम कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा काले चने और गोश्त यानी काले चने और बीफ का जो पुलाव है वो बिल्कुल तैयार है। और हम इसका लुक देखते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत लग रहा है, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, आए फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, क्या ही ज़बरदस्त सा लुक है। ये देखें जी, ये हमारा काले चने और बीफ के पुलाव
का फाइनल लुक, आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त, क्या ही अमेजिंग बना है और क्या ही खूबसूरत लग रहा है। यकीन करें खुशबू भी इतनी ही इसकी खूबसूरत आ रही है, आपको बयान नहीं कर सकती। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपका पुलाव मेरी रेसिपी से कैसे बना, जिसका मुझे एटलीस्ट बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।